Thank you. You have asked only for 2 minutes. Thank you, Mr. Chairman. 2 मिनट में मतलब 1 साल में तो आप लोग बारी नहीं देते और फिर 2 मिनट में हम वाइंड अप करें. चले कोशिश करते हैं. आपकी तहरीर मौजूद है मेरे पास. सर बलूचिस्तान के इस इशू पे मज़म्मत करने से पहले तो मैं इस हाउस के इस हालात में मज़म्मत करता हूँ कि या तो आगे वाले सीट्स पे ही बात होती है और या जब इस तरह के सीरियस इश्यूज़ आते हैं तो उसमें हमारे जो ज़िम्मेवार लोग हैं वो तो मौजूद नहीं होते. जनाब चेयरमैन साहब ज़रा तवज्जो करें. और इसमें हमें इनकी तवज्जो भी मेरे ख्याल से नहीं चाहिए क्योंकि ये इशू बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान इनके असूल में या इनके कब्ज़े में है नहीं. बलूचिस्तान पिछले जब से पाकिस्तान बनाए ये किसी और के हाथ में है. वहाँ के तमाम तर फैसले कोई और करते हैं. बलूचिस्तान में ऐसे एक दिन में 200 लोग भी शहीद हुए हैं एक बम ब्लास्ट में हज़ारा बरादरी के. उस पर कभी कुछ नहीं हुआ. ये जो हालात हम बता रहे हैं कि आज ये हुआ है, हम किससे पूछें? हमें तो वही ज़िम्मेवार लोगों को बुलाना चाहिए जो इस वक्त बलूचिस्तान पे काबिज़ है और वो चला रहे हैं. हमने पिछले 15-20 सालों से वहाँ पे एफसी को बिठाया हुआ है तो हम कम से कम IGFC को बुलाएं कि आप हमें बताएं आप किस चीज़ के लिए वहाँ बैठे हो. हमें तो वहाँ के इदारों को बुलाना चाहिए कि आप कोर कमांडर साहब ज़रा यहाँ पे आ जाए हमारे पास सेनेट में, हमें तफसील बताएं ये बलूचिस्तान आपके हाथों से क्यों निकल रहा है. हमने बार बार इस चीज़ की निशानदेही की कि वहाँ पे हमारे सरकारी लोग सिर्फ पैसे वसूल कर रहे हैं. हर एक पोस्ट का एक पैसा वसूल हो रहा है. किसी को सिक्योरिटी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है सर. और ये आज दोबारा ये बात दोहराई गई है. एक वक्त पे मुशर्रफ ने कहा था कि मैं वहाँ से एड करूँगा मुफ्ती को. तो आज जो रो रहे हो ना ये उस पॉइंट था. आज ये कह रहे हैं कि हम एक SHO की मार है. भाई SHO को छोड़ दे, अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ तो कच्चे के डाकुओं से लाए. पहले हमारा अपना सर तो ऊंचा करें. वहाँ से 12 से 12 13 पुलिस वो कत्ल कर रहे हैं. आप लोग क्या कर रहे हो? चलो बलूचिस्तान को तो छोड़ दो, वो तो इनके हाथ में ही नहीं है सर. उस पर मैं ये बात कभी भी नहीं करना चाहूँगा. अगर आप आज भी तौहीन कर रहे हैं उन लाशों की जो 26 अगस्त को शहीद हुए, ये 2-4 दिन से जो ये चल रहा है इजलास, ये उसकी तौहीन है. इसलिए तौहीन है कि आप उन लोगों को बोल रहे हो जिसके हाथ में कुछ नहीं है. आपने अगर बलूचिस्तान को बुली साहब ने कहा ना कि एतबार, नवाब नौरोज खान को पहाड़ से कुरान शरीफ पे उतारा, उसके बाद उसको और उसके बेटे को फांसी दी गई. तो आप पे एतबार करें? कुरान के ऊपर क्या चीज रहती है कि हम आप पे एतबार करें? या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फर्क हमें मालूम है, फर्क ये है कि जो पाकिस्तान को नहीं मानता बंदूक उठाई है वो दहशतगर्द. हम ये नहीं चाहते सर. हम तो चाहते हैं कि उसको दहशतगर्द बनाया किसने? वो क्यों पहाड़ पे गया? ये बलूचों ने तो पाकिस्तान को तस्लीम किया था, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए. आज वो क्यों पहाड़ पे बैठे हैं पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं? इसका जिम्मेवार आदमी जब तक आप नहीं निकालोगे, जब तक किसकी वजह से ये लोग वहां बैठे और कौन सा वो काम हुआ है, तब तक आपका बलूचिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता. यहाँ पे हमारे वज़रा आते, आज जो वज़रा यहाँ बैठे हैं वो किस तरीके से आए? वो पहले वजीर बने, बाद में सेनेटर बने. अब इनको हमें सुनना पड़ेगा. ये बहुत गलत रिवायात है जनाब चेयरमैन साहब. हमें सुन के फिर जवाब दें. बिल्कुल आज़म नज़ीर साहब जो है हमारे मोहतरम है, हमारे सेनेटर है, हमारे भाई हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री जिसके पास है वो हमें कम से कम वो जवाब दे. बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ ये इश्यूज़ नहीं है सर. मैंने कहा ये पहली दफ़ा भी नहीं है सर कि इतनी परेशानी इनको हुई है. पता नहीं क्या हुआ है इसमें. मैंने जो कल की मीटिंग की ये बता रहे हैं कि तमाम पार्टियां आई हैं, तो तमाम पार्टियों की बातें तो ये सर सामने रखें कि किस किस पार्टी ने आपको क्या कहा है. उसमें से ज़्यादातर पार्टियां जो जमहूरी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जो बात करते हैं, उन सब ने ये डिमांड किया है कि सबसे पहले ये हालात किसकी वजह से ख़राब हुए हैं उनको निशानदेही की जाए. अब मुझे ये समझ नहीं आता है, वो 2 मिनट में बात करके चले गए और बड़े मुतमईन थे. तो इस तरह तो सर ये बलूचिस्तान के साथ अभी नहीं, ये 70 साल से हो रहा है सर. 70 साल से हो रहा है. वहाँ के CM के पास
ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایکسین لگا نہیں سکتا وہ. اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ خوش ہیں, وہاں پہ پتہ نہیں کس پارٹی کی گورنمنٹ. کچھ نہیں, بلوچستان میں آج تک کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے سر. وہاں پہ بہت بڑے لوگوں کی گورنمنٹ ہے, اور انہی لوگوں کو میں یہاں بلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تسلسل سے میرے سارے دوستوں کے, کہ وہ آئے, آئی جی ایف سی آئے, کور کمانڈر صاحب آئے یہاں پہ, ہمیں ذرا بتائیں بلوچستان کے بارے میں. اگر اس طرح آپ چلائیں گے, یا تو ایف سی کو وڈرا کریں, چھوڑ دے بس. یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ پارٹیز چلا رہے, تو پھر پارٹی کو چھوڑ, پھر ایف سی کی ضرورت وہاں نہیں پڑتی. یہ میں نے پچھلے اپنی کمیٹی انٹیریئر میں بھی بولا ہے سر, کہ آپ یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے بلوچستان جب جاتے ہیں نا سر, 5-6 بجے کے بعد سر آپ کا کوئی سرکاری افسر موجود نہیں ہوتا راستے پہ. چیتا شوز پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے وائٹ کلر کے, قمیض شلوار میں. اب یہ نشاندہی پر یہ بیٹھتے ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ یہ کون ہے. سادہ وردی میں پتہ نہیں انہوں نے کس کو لگایا ہوا ہے ڈیوٹی پہ. 5 بجے کے بعد پھر یہ پورا راستہ بلوچستان تک حوالہ کیا جاتا ہے ان کو. پھر صبح 6 بجے نماز کے بعد پھر واپس ہمیں وردیوں میں پولیس والے مل جاتے. اب یہ نہیں پتا کہ دن کو وہ وردی میں ہوتے ہیں, رات کو یہ سادہ لباس میں ہوتے ہیں, کیا ہوتا. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا جناب, ہمیں کون بتائے گا اس چیز کا. لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے, ہمیں تو اس پہ بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ 3-4 ذمہ داریاں ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک لیڈر آف دی ہاؤس ایسا بندہ ہو کہ اس کا آفس کھلا ہو, وہ موجود ہو. ہمارے 10,000 مسئلے ہوتے ہیں, ہم جا کے ان کے آفس میں بیٹھے بات کریں ان سے. اور اگر وہ نہیں آتے بھی, میں نے اعظم نذیر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ ایک تصویر ہماری سردار صاحب کا رکھ دیں, ہم تسلی رہیں گے کہ بس ہمارے ساتھ ہی ہیں. تھینک یو عمر فاروق صاحب.